ये कह रहा है एडो इज अ ट्रेडर हु ओनली सेल्स ऑन क्रेडिट। ठीक है। ठीक है। अब कह रहा है ही स्टेट रिसीवल एट 1 अप्रैल 2021 एज फॉलो। यानी ये ट्रेड डिफरेंट डेटर हैं जिनसे इसने पैसा लेना है 1 अप्रैल को ना। ये 920 नूरो से लेना है, माहिया से इतने लेने हैं, एवा से इतने लेने हैं, रेचल से इतने, और टोटल ये ट्रेड रिसीवल है। फिर कह रहा है ठीक ड्यूरिंग द है। ड्यूरिंग द अप्रैल ये फर्दर ट्रांजेक्शन हुई है। ठीक, ये सारी क्या है, ट्रांजेक्शन हुई। क्या? ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन हुई, यानी ड्यूरिंग अच्छा। अप्रैल फर्दर ये ट्रांजेक्शन होगी ना। अब इन ट्रांजेक्शन को देखते हुए सेल जर्नल बनाना है। आवाज अटक के आ रही है। अटक क्या आ रही है? अब सही आ रही है? अब सही अब आ रही सही है? है। हाँ। अच्छा, ये बनाना है हाँ। सेल जर्नल। सेल जर्नल को सेल डे बुक भी कहते हैं। सेल जर्नल को सेल डे बुक भी कहते हैं। और इसमें इसमें सिर्फ क्रेडिट सेल आएंगी। क्या आएंगी? क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल। हाँ, एक तो ये आएगी, ये नहीं आएगा। सेल जर्नल और सेल जर्नल सेल जर्नल में और उसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, सेल जर्नल हो या सेल डे बुक हो, एक ही बात। नहीं, SLCA और कंट्रोल अकाउंट में और। वो तो टी अकाउंट है ना, ये अच्छा। स्टेटमेंट होता है, ये डे बुक होती है। अब देखो इसमें सही कौन है। कौन सी ट्रांजेक्शन है कि सोल्ड गुड टू एवा दिस प्राइस $150 लेस 6% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करके हम लिखेंगे। अच्छा, अब ये देखो, सोल्ड गुड टू नूरू, ये आ जाएगा। रिसीव चेक फ्रॉम माहिया इन फुल सेटल, ये नहीं आएगी ट्रांजेक्शन। रिसीव 760 फ्रॉम नूरू बाय इलेक्ट्रॉनिक, ये भी नहीं आएगा। सिर्फ क्रेडिट सेल आएंगी। सोल्ड गुड टू माहिया लिस्ट प्राइस, ये आ जाएगी। ठीक है। ओके, अब इसमें मेनली दो ही ट्रांजेक्शन लगता है आएंगी। अब ये देखते हैं इसके साथ ही बाकी नहीं आगे। मैंने ये ये लिखा है मैंने। जूम की वर्ड, ये जूम नहीं खोला था मैंने, वर्कशीट खोली। हाँ, अभी देखो, मतलब ये कैसे? अब पहली ट्रांजेक्शन ये एवा है। अप्रैल 2 को एवा को सेल की थी 150 की। उसका 6% ट्रेन डिस्काउंट जो 9 आ रहा है माइनस करेंगे तो 141 पे रिकॉर्ड करेंगे। ये ठीक है। फोन, हाँ फोन पे खोला हुआ है ना, पेपर सामने रखो और 150 का 6% निकाल लो। ठीक है। हाँ, 9 आएगा। तो अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट जो है ना कैलकुलेट होता है, रिकॉर्ड नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, रिकॉर्ड नहीं होता। 9 आ रहा है। हाँ ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट क्या कर देंगे? माइनस। माइनस, तो 150 माइनस। तो ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, कैलकुलेट सॉरी कैलकुलेट होता है, रिकॉर्ड नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे? 141। अच्छा, अब ये देखो, नूरू को कब सेल किए? हाँ, पेपर खुला हुआ था और बस। 12 अप्रैल। हाँ, 12 अप्रैल क्या हो रहा है? 12 अप्रैल। नूरू को सेल किए ना हमने। हाँ। तो ये 165 आ गया। ठीक है, 165 क्रेडिट सेल की है। अच्छा, अब 21 हाँ। अप्रैल को देखो क्या हो रहा है। हमने माया को सेल की ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स। हाँ, माहिया हुई है।
480 की, और उसका जो भी परसेंट आ रहा है, ट्रेड डिस्काउंट 24 आ रहा है, वो माइनस करेंगे तो 4556 से रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद, अच्छा अब ये जर्नल एंट्री आ रही है। सेकंड में पेपर खोलूँ। अच्छा, ये जो लास्ट में लिखा है 720, फुल 720 सेल जर्नल। लास्ट में कहाँ लिखा है? हाँ, ये लिखा है रेचल हैज बिकम बैंकरप्ट एंड एडो, ये वाला ना। नहीं नहीं, फिर ये जो मार्किंग स्कीम में। मार्किंग सी में क्या लिखा है लास्ट में? आपको- मैंने अभी खोली नहीं है, अभी खोलना होगा। लेकिन उसमें पहले लिख मैंने देखा था, तो मैं पहले लिखा हुआ था, अभी देखता हूँ। अच्छा, क्या लिखा हुआ था? वही देखना। हाँ, ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, ये जो 762 आ रहा है ना टोटल, जो हाँ सेल डे बुक का जो टोटल होता है ना, वो सेल अकाउंट में चला जाता है, क्रेडिट साइड। ये टी अकाउंट बना था, सेल अकाउंट ये है, ये सेल अकाउंट, ये होता है जनरल लेजर। यहाँ पे सेल डे बुक लिखते हैं। ठीक है। और ये 762 ऐसे आ जाए, ये टी अकाउंट बनाएंगे, सेल का टी अकाउंट बनाएंगे। सही है। ये जो एवा आ रहा है, इसमें इसके नीचे भी तो कुछ ना कुछ लिखा होगा ना, एवा के बैंक या ऊपर जो आ रहा है। नहीं, यहाँ सिर्फ हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। एवा का एवा वो पर्सन है जिसको हमने 150 की सेल की है ऑन क्रेडिट। और तो जर्नल लेजर बना रहे हैं ना, तो डेबिट साइड जनरल पे आता लेजर है, नहीं क्रेडिट बनना साइड। भाई, ये जनरल लेजर नहीं है, ये सेल जर्नल है। आप पढ़े ना, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें कहाँ लिखा हुआ है अच्छा। जनरल लेजर? जनरल लेजर ये है। अच्छा, उसके बाद ना सेल लेजर बनेंगे। सेल लेजर में हम एवा का अलग टी अकाउंट बनाएंगे, इसका अलग बनाएंगे, इसका अलग बनाएंगे। वहां पे डबल एंट्री आएगी। समझ आया? अच्छा, हाँ, ये ये सेल सेल डे। जर्नल में पहले किया था मेरा। हाँ, ये सेल डे वही करवाया था ना जब मैंने, वो याद है, कंट्रोल अकाउंट, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसके अंदर आपको सेल जर्नल करवाया था मैंने। अच्छा। ये असल में बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है। क्या है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। हाँ, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स तो ऑफ प्राइम एंट्री कौन सी है? ये सेल डे बुक होती है, परचेज डे बुक होती है, सेल रिटर्न डे बुक होती है, परचेज रिटर्न डे बुक होती है, कैश बुक होती है, और जर्नल जर्नल होती है। ये 6 बुक्स होती है। जर्नल जर्नल और जर्नल लेजर एक ही है? नहीं, वो अलग, जनरल लेजर अलग होता है, जनरल जर्नल जी जे। जर्नल जर्नल ये है जो अभी कर रहे थे। ये जनरल जर्नल नहीं है, सेल जर्नल है। 6 बुक्स होती है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर, उसमें से एक बुक है सेल जर्नल। ठीक है, आगे बढ़े। बड़े। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन में कुछ कह रहा है कि ये जो रैचल है ना, ये कह रहा है रैचल has become bankrupt and Ado decided to write off the amount owing from her as irrecoverable। इसका अमाउंट ऊपर लिखा होगा, कितना है? 215। हाँ भाई, ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? हाँ हाँ, 215 क्या? ये पढ़ो ना लास्ट ट्रांजेक्शन, ये वाली रैचल, ये 30 की पढ़ो, 30। रुके, आपको बता दो।
हाँ 13 रिसीव्ड चेक 30 पढ़ना है। हेलो। क्या? ये मैं कह रहा हूँ 30th को पढ़ो। 30th को पढ़ो जरा, क्या लिखा है इसमें? Rachel has become bankrupt and Ado decides to write off the amount owing from her as irrecoverable. हाँ, मतलब उसको राइट ऑफ करने का लगा, यानी जो रेचल से लेने ये 215, ये नजर आ रहे, सही। इसको राइट ऑफ करना है। ठीक है। सही है। अच्छा, अब वो मेंशन भी किया हुआ है इन्होंने, प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू राइट ऑफ द अमाउंट ओइंग बाय रेचल, अ नैरेटिव इज रिक्वायर्ड। ठीक है। अब ये देखो कैसे किया हुआ है। आप लिखेंगे इर बैड डेट एक्सपेंस होता है ना, एक्सपेंस रेज हो रहा है, लेकिन किस मोड में हो रहा है? इररिकवरेबल डेट, या बैड डेट लिख लो या इररिकवरेबल डेट लिखो, 215 डेबिट हो जाएगा, रैचल यानी अकाउंट रिसीवर क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ लिखा अमाउंट ड्यू फ्रॉम रैचल रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल, ये आपका स्टेटमेंट आ ये मेरे समझ में आना, ये एडू जर्नल और सेल जर्नल में क्या फर्क है? गया। एडो जनरल और सेल, ये एडो एडो तो बिजनेस है ना, एडो तो बिजनेसमैन का नाम है, उसका एडो सेल, एडो बिजनेसमैन का नाम है। एडो एडो मेरे नहीं, जो इसमें तो कोई चीज क्रेडिट नहीं हुई थी सेल जर्नल में। नहीं, वो जो आपने वो ट्रांजेक्शन देखी नहीं, जो सेल डे बुक की लिखी, क्रेडिट सेल कौन कौन सी पता है आपको? हाँ। कौन कौन सी क्रेडिट सेल है? जो क्रेडिट में लेते हैं वही क्रेडिट। एक सेकंड। हाँ, जो क्रेडिट सेल कर रहे हैं ना आप, एडो एडो जर्नल में क्रेडिट साइड पे आ रहा है। आप मुझे ये बताओ, इस ये जो अप्रैल 2 से लेके अप्रैल 30 तक, एडो जो है ना बिजनेसमैन का नाम है, एडो को भूल जाओ, आप सेल डे बुक पे रहो ना। एडो जनरल क्या होता है? नहीं, वो बात तो मैं कर ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि एडो जर्नल में क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा ओ भाई, एडो क्यों कह रहे हो तुम? एडो जनरल कहाँ लिखा हुआ है? है? उसके नीचे लिखा है ना। कहाँ लिखा है? अच्छा, सेल इसमें से जर्नल। बताओ से क्रेडिट ट्रांजेक्शन कौन कौन सी है, मुझे बताओ। सोल्ड गुड्स टू न्यू 186 165 चल रहा है। ये है ना 150 है भाई। अच्छा ये मैं वो 12 वाला पढ़ा। 12 वाली क्यों पढ़ रहे हो? ये आपकी ये जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ये आपकी सेल जर्नल। सेल जर्नल, यानी सेल जर्नल को देखो, हम या तो सेल जर्नल कहते हैं, ठीक है, या सेल डे बुक कहते हैं, सेल डे बुक। मैं आपको दोनों नाम बता रहा हूँ, कभी ये नाम भी आ सकता है, कभी वो नाम भी आ सकता है, सेल जर्नल या सेल डे बुक। और कौन सी आएगी? ये वाली आएगी, और ये वाली आएगी। ये तीन ट्रांजेक्शन है जो सेल डे बुक में आएगी या सेल जर्नल में आएगी। हाँ। बस इनको रिकॉर्ड करना है। इसमें क्या मसला था? अभी आप कह रहे हैं आपको समझ में नहीं आया। ये सेल जर्नल है, सेल जर्नल में क्रेडिट ट्रांजेक्शन आती है, ठीक है, यानी क्रेडिट सेल आती है। परचेज जर्नल में क्रेडिट परचेज आएंगी, और सेल जर्नल में क्रेडिट सेल आएंगी, ये पॉइंट याद रखना। जहां तक क्लियर है? अच्छा, पार्ट बी क्लियर?
क्वेश्चन। हेलो। हाँ भी। हाँ, मैं कह रहा था कि मुझे इसमें मसला नहीं, मुझे 1B वाले पार्ट में मसला आ रहा है। इसमें तो मुझे मसला आ ही नहीं रहा। अच्छा, इसमें इसमें क्या मसला है? तो इसमें वो मसला है कि रिचेल जो है वो क्रेडिट साइड पे। कहाँ कर रहे? अच्छा, ये अकाउंट रिसीट जब आपका देखो, जब आपका एसेट रिड्यूस होता है तो उसमें क्या करते हैं? क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे? नहीं, ये लेकिन ऊपर तो कुछ डेबिट डेबिट क्रेडिट था ही नहीं। नीचे आ रहा है डेबिट ये क्रेडिट। ये हम जनरल दोनों जनरल अलग तरीके से बन रहा है। असल में ये हम जनरल जनरल बना रहे हैं ना। तो ये अकाउंट रिसीवेबल आपका ये रिड्यूस हो नीचे रहा है। क्या बन रहा है? नीचे कहाँ? मैं कह रहा देखो हूँ पार्ट 1A में और 1B में जो बना रहे हैं दोनों में क्या फर्क है? यार, वहां पे डे बुक बनाने की, ये डे बुक है, ये जनरल जनरल है। देखो वहां लिखा हुआ है सेल जनरल, ठीक है, और यहाँ पे क्या बना रहे? हाँ, जनरल जनरल। जनरल जनरल और सेल जनरल में क्या फर्क है? सेल जनरल में क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करते हैं, और जनरल जनरल यूज होता है किसी भी क्या कहते हैं, अकाउंट, किसी भी डाटा को राइट ऑफ करना हो। हाँ, ये एक तरह से डबल एंट्री है। ये क्या है? जनरल जनरल के 6 यूज हैं। जनरल जनरल के 6 यूज हैं। डबल एंट्री। हाँ, जनरल जनरल के 6 यूज है, जिसमें से एक एक तो आप कर चुके हैं ना, एरर हैंडलिंग। सेल। एक तो एरर हैंडलिंग है, एडजस्टमेंट है, ठीक है, एडजस्टमेंट है। ठीक है। एक तो है देखो, जनरल जनरल के ना 6 यूज हैं। एक तो है एरर हैंडलिंग, दूसरा है एडजस्टमेंट, ठीक है, तीसरा ये जो हम कर रहे हैं ना एडजस्टमेंट है। ये जो राइट ऑफ कर रहे हैं ना एडजस्टमेंट है। दूसरा है ओपन अकाउंट। चौथा है क्लोज अकाउंट। तो हम तो एरर एरर वगैरह नहीं कर रहे। एरर कर चुके हैं ना। नहीं, अभी जो 1B पार्ट है। ये एरर नहीं है ना, ये एडजस्टमेंट है। वो याद है, प्रीपेड, अक्रूड, हाँ। वो सब एडजस्टमेंट में। ये राइट राइट ऑफ करना भी एडजस्टमेंट है। अच्छा। अकाउंट ओपन करोगे तो जनरल जनरल के थ्रू करोगे, अकाउंट क्लोज करोगे तो जनरल जनरल के थ्रू करोगे। अच्छा, सेल ऑफ ठीक। एसेट, सेल ऑफ एसेट ऑन, वो तो डिस्पोजल अकाउंट। हाँ वही, ऑन क्रेडिट। अगर एसेट सेल कर रहे हो ऑन क्रेडिट, उसको भी जनरल जनरल के थ्रू करोगे। और छठा है परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? अब कह ये रहे हैं 1B वापस समझा। हाँ, 1B में वो वन कह बी रहे हैं ना, 1B में देखो, ये 30 पढ़ा आपने? 30 में क्या कह रहा है? DHL has become bankrupt and Adu decides to write off the amount owing from her as irrecoverable. हाँ, रैचल एक कस्टमर है,
उससे हमने लेने 215 रुपए। कितने लेने? 215। अब ये 215 रुपये हमें उससे नहीं मिल रहे। ये तो हमारे लिए क्या है, लॉस है। लॉस है। तो उसने कहा इसको राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ करने का तरीका, या तो तुम लिख लो बैड डेट। क्या लिखोगे? लॉस क्या होता है? बैड एक्सपेंस। डेट। हाँ, लॉस क्या होता है? एक्सपेंस होता है ना। हाँ। तो एक्सपेंस डेबिट करेंगे। रैचल आपका क्रेडिट कस्टमर है, मतलब अकाउंट रिसीवेबल है। क्या है? अकाउंट रिसीवेबल। जैसे यहाँ लिखा हुआ ट्रेड रिसीवेबल, इसको तुम ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं। अकाउंट रिसीवेबल हो या ट्रेड रिसीवेबल हो, ये दोनों किसका पार्ट है? एसेट का पार्ट है। किसका पार्ट है? एसेट। एसेट का। तो आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है जब कोई बैंक करप्ट हो जाए? डिक्रीज हो रहा है। एसेट डिक्रीज होता है, क्रेडिट करते हैं। ये मैंने लिख दिया अकाउंट रिसीवेबल 215। यहाँ रैचल लिख दो। बस ये एंट्री बनाइए। समझ आया? इसके नीचे क्या लिखा हुआ था? किसके नीचे? ये बैड डेट और रेचल के नीचे। यहाँ पे। नहीं, आंसर में। ये रहा, ये नरेशन। हाँ हाँ। इसके इसका भी एक मार्क है, नरेशन। उसने कहा है, ये देखो इसने कहा है अ नैरेटिव इज रिक्वायर्ड। ये इसको कहते हैं नरेशन या नैरेटिव। सही है। ठीक है। ये सेल जर्नल और जर्नल जर्नल दो अलग चीजें हैं। वो सेल जर्नल अलग चीज है, मतलब ठीक है। और ये जर्नल जर्नल अलग सही चीज है। है, अलग बुक है। अच्छा। जर्नल जर्नल किसी बिजनेस का भी बन सकता है, और ये इस तरह का। बिजनेस का ही होता है जर्नल जर्नल। सही। अब ये देखो पार्ट सी में क्या कह रहा है। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच एडो रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ड्यूरिंग अप्रैल 2024। क्या कह रहा है? द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच एडो रिसीट फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल ड्यूरिंग अप्रैल 2024। इसको कितना अमाउंट लेना था? ये लेना था ना। इतना मिलना था। हाँ, इतना मिलना था। लेकिन उसके बाद ये है 1 अप्रैल, यानी ये तो किसका है? अप्रैल से पहले क्या आता है? मार्च आता है ना। 1 अप्रैल को इसका स्टेटस था, ये मैसेज को मिलना है 1 अप्रैल। उसके बाद ये फर्दर ट्रांजेक्शन हुई है। इन सब को एडजस्ट करके हमें इसका टोटल अमाउंट निकालना होगा। अब टोटल अमाउंट कैसे रिसीव हुआ? एक इसको आ रहा है 689, 627 और 716। अब हम ट्रांजेक्शन में देखेंगे कहाँ कहाँ आ रहा है। एक तो ये आ रहा है ना, रिसीव टेलीफोन ट्रांसफर फ्रॉम एबा, ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ है 689। सही है। मेरी बात समझ में आ रही है? सही है। ठीक है। और जहां जहां रिसीव्ड का वर्ड आ रहा है, ये रिसीव्ड ठीक है। चेक। हाँ। और ये एक ये अमाउंट आया निकालना क्या है? है। टोटल अमाउंट रिसीव कितना हुआ ड्यूरिंग अप्रैल? सही है। सही है। और कहाँ पे? अ, 760। और एक ये ऊपर भी है। नीचे हाँ, उसके। एक ये कह रहा है सोल्ड गुड टू माई 19 भी है। 19। हाँ अच्छा, हाँ। रिसीव्ड 760 फ्रॉम नूरू बाय इलेक्ट्रॉनिक, नूरू हैड डिडक्टेड 5% कैश डिस्काउंट। तो एक अमाउंट आपका ये आ गया। ठीक है। एक अमाउंट ये आ गया, एक अमाउंट ये आ गया, इसमें से 5% माइनस कर दें। अब देखो उस पर मार्किंग सीम पे देखते हैं। वही आ गया ना, 689 आ गया। ठीक है, 627 आ गया और ये 760।
तो 2076 आ गया। ठीक है, 20760 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। फिर पूछ रहा है टोटल कैश डिस्काउंट। टोटल कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट कहाँ कहाँ दे रहा है ये? 5%, एक तो हमें ये 5%, सिक्स रिसीट परसेंट सेवन का सिक्सटी डिस्काउंट। नूरू हैड डिडक्टेड 5% कैश डिस्काउंट। और कौन सा है? सोल्ड गुड टू माया, लिस्ट प्राइस 480, ट्रेड डिस्काउंट 5%, कैश डिस्काउंट इफ इनवाइस पेड विद 30 डेज। हम्म तो नहीं मिलेगा। आप एक यही पूछो एक 40 आ रहा है, एक 33 आ कि रहा जो है। डिस्काउंट है ये टेन हाँ, परसेंट या 5% है। 10%, 5%। ये जो डिस्काउंट है वो 10% है या 5%? फाइव एक परसेंट है। दोनों दफा 5%, 5% ही होगा। ठीक है। देखो, ये तो रिकॉर्ड होगा, मतलब कैलकुलेट होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन ये रिकॉर्ड होगा। अब हमें ये तो देखो, ये ऐसा में भी 5% ही होगा। पहले देखो, पहले तो इसको देखो ना, पहले इसको फोकस करो। 660 में से 627 माइनस कर लो। ये 10, ये 3, ये 5 और 2, तो 33 एक तो ये आ गया, पहला कैश डिस्काउंट। ये पॉइंट क्लियर? ठीक है। अच्छा, ये 33 कहीं लिख लेते हैं। दूसरा ये है, नूरू है डिडक्टेड 5% कैश डिस्काउंट। रिसीव कितना होता है? 760। इसका मतलब ये 95% है। ये कितना है? 95%। 95 तो हम 760 को जरा 0.95 से डिवाइड करो, कैलकुलेटर है? है। चेक करो। पॉइंट 0.95, 0.95। इसका 5% ले सकते हैं 760 का। भाई वो ये डिडक्ट होने के बाद 760 आया है ना, इसका लोगे तो गलत आएगा ना, क्योंकि ये सेवन 95, पॉइंट ये 95% है। ये क्या है? 760 को 0.95 से डिवाइड करो। 722 डिवाइड करना है। तो तुमने क्या किया? 760। एक हम चेक करता हूँ कितना था। 760, 760 तो है ये ऑलरेडी। अच्छा 800। 800 आया ना, 800 माइनस 760, 40 आएगा। अब देखो ना, तुम 800 का 5% निकालोगे तो ये 40 आ जाएगा ना, तो ये 40 आ गया। ठीक है। 40 प्लस 33, तो ये 77 आ गया, और 73 आ गया। अच्छा देखो, ये 21 में भी आ रहा है ये वाला 5%, लेकिन ये कहा है इफ, इसने इफ लगा दिया, अभी मेंशन नहीं किया कि इसने अवेल किया या नहीं किया। और वैसे भी ये ट्रांजेक्शन अप्रैल की है, वो अवेल कब करेगा? मई में करेगा। सही है। सही है? तो हमें तो अप्रैल का बताना है। अप्रैल के हिसाब से और टोटल ये कैश जो ये बन रहा है। 150 का भी तो है, सोल्ड गुड्स टू एवा ये ट्रेड, लिस्ट 150। ये कैश डिस्काउंट नहीं है, ये ट्रेड डिस्काउंट है। अच्छा सिर्फ कैश डिस्काउंट आएगा। हाँ, जब पेमेंट के टाइम पे जो डिस्काउंट मिलेगा ना, वो आएगा। ये देख लो, मार्किंग सी में देख लो, एक 40 आ रहा है, एक 33 आ रहा है, 73 आ गया।
सही है। और जो टोटल अमाउंट आपने रिसीव किया वो ये है। सही है। ठीक ठीक है। सही है। अब आपसे मांग रहा है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। प्रिपेयर एडो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है। याद है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, याद है ना? याद है। देखो सबसे पहले हमें इसका ओपनिंग अमाउंट चाहिए होता है, वो डेबिट साइड पे आता है। बैलेंस ब्रॉट डाउन 3658, ये वही अमाउंट है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये देखो जितने भी डेटर्स हैं ना उनका अमाउंट ये। 1 अप्रैल भी लिखा हुआ है। तो 1 अप्रैल यानी मंथ की किसी भी फर्स्ट को अगर कोई अमाउंट दिया हो तो वो ओपनिंग होता है। ये पॉइंट क्लियर है? सही है। तो ये ओपनिंग डेटर है, ये क्या है? अप्रैल का ओपनिंग टोटल। डेटर। तो हाँ हम, हाँ सही है। ठीक है, तो इसलिए देखो ये ब्रॉट डाउन किया हुआ है। अच्छा अब देखो सेल डे बुक, सेल डे बुक बनाई थी ना, और देखो ये कहाँ जाएगा? सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, सेल लेजर। कंट्रोल अकाउंट। हाँ वहाँ ये डेबिट हो जाएगा। सेल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। सेल लेजर क्या? वो यानी डॉट डेटर्स का टोटल, उसको कहते हैं सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो वहाँ ये डेबिट हो जाएगा, वहाँ क्या हो जाएगा? अच्छा। ये देखो सेवन। सेल का सेल का डी सेल तो सेल का डी अकाउंट होता है। दोबारा बोलो, हाँ। दोबारा बोलो। तो सेल का डी अकाउंट होता है। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट सेल का डी अकाउंट होता है। सेल का टी अकाउंट नहीं होता, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेटर्स का टी अकाउंट होता है। सेल का टी अकाउंट अलग होता है। इसका ना ये हम कर चुके हैं ना, कंट्रोल अकाउंट किया था ना हमने। अच्छा ये क्रेडिट ये सेल जो है क्रेडिट सेल है। ये हमने क्रेडिट सेल है। 762। 762 ना, सेल डे बुक से आएगा हाँ ना। ये क्रेडिट सेल है। हाँ क्रेडिट सेल आएंगी ना यहाँ। ठीक कैश है। सेल कैश बुक में आती है ना। अच्छा अब ये देखो सही है। सेल रिटर्न 30 की हो रही है, ठीक है। अभी देखेंगे कहाँ पे हो रही है। ये क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था। ये रिटर्न कहीं लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है नूरू रिटर्न गुड्स 30। सही है। तो ये क्या है? सेल रिटर्न। तो टी अकाउंट में हमने यहाँ शो किया हुआ है। ठीक है। आपको डेटर से पैसा कितना मिला? 2076, वो हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, ये रहा। तो बैंक डेबिट हो गया, सी लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो गया। सही है। ठीक है। अच्छा उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 73, अभी हमने कैलकुलेट किया था ना टोटल डिस्काउंट, ये रहा 73। तो ठीक है। डिस्काउंट अलाउड इट सेल्फ डेबिट है और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। इररिकवरेबल डेट 21, अभी जन एंट्री बनाई थी ना, बैड डेट। हाँ। तो 215, ये रहा 215। तो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा ये। इन दोनों को ऐड किया 34420, ये माइनस किया तो ये बैलेंस कैरी डाउन 2026 आ गया क्लोजिंग। तो टोटल कितना है? टोटल 4420 फोर है। टू जीरो हाँ 4420, हाँ। माइनस करेंगे क्रेडिट आइटम तो 2026 क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है। सही है। सही है। अब आपसे थ्योरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है?
थ्योरी। थ्योरी। थ्योरी कह रहा है एडो इज कंसीडरिंग changing his credit term. He would introduce more credit checks on new customer and would increase CAT discount to 7.5% for payment within 30 days. ठीक है, अब जो उसको जल्दी पेमेंट करेगा उसको 7.5% का कैट डिस्काउंट भी मिलेगा। ये क्वेश्चन वापस पढ़े, ये क्वेश्चन ना क्वेश्चन, समझ नहीं आया। ये पढ़ो ना, इसमें लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, पहले पढ़ो अच्छी तरह। Ado is considering changing his credit terms. He will introduce more credit checks on a new customer and will increase cash discount to 7% for payment within 30 days. मतलब अगर 30 डेज के अंदर कोई पेमेंट करेगा ना, उसको पहले वो 5% दे रहा था ना, अब 7.5% कर दिया कैट डिस्काउंट। समझ आई? 5% कहाँ दे रहा था? पहले 5% दे रहा था, अब 7.5% दे रहा। अब पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था, ये लिखा है 5% दे रहा, और यहाँ भी 5% दे रहे हैं। तो पहले ये 5% दे रहा था, ठीक अब है, 7.5% दे रहा है। अब आपने उसको एडवाइस करना है 7.5 की जगह ताकि लोग जल्दी सेवन पॉइंट पेमेंट, फाइव की जगह सेल्स बढ़ाने के लिए नहीं जल्दी पेमेंट करें। के लोग। अच्छा। सेल बढ़ाने के लिए तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। कैश पेमेंट अर्ली गेट करने के लिए आप कैश डिस्काउंट देते हैं। ठीक है। अब कह रहा है एडवाइस एडो वेदर और नॉट ही शुड मेक, he should make changes, these changes to his credit term. Justify your answer by providing two advantage and two disadvantage of changing his credit term. ठीक है, ठीक है। 5 मार्क्स की थ्योरी है। ठीक है, क्रेडिट टर्म करने के दो एडवांटेज और दो डिसएडवांटेज। पहला दिया हुआ इंक्रीज कैश डिस्काउंट में इनकरेज न्यू कस्टमर और एग्जिस्टिंग कस्टमर टू बाय मोर, इंक्रीज सेल, सेल भी इंक्रीज हो जाएगी। थ्योरी वाले क्वेश्चन में खुद से भी तो आप बंदा सोच के लिख सकता है, इसको नहीं देख के भी। भाई ये आपको पता होना चाहिए रेलिवेंट वर्ड्स क्या लिखना है, थ्योरी पढ़ना जरूरी है। अब जैसे लिखा हुआ है मोर कस्टमर पे मे पे अर्ली बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा डिस्काउंट, इस तरह के वर्ड आपने लिखने हैं ना। ठीक है, इररिकवरेबल डेट मे बी रिड्यूस, बैड डेट कम से कम हो जाएगा। इंक्रीज क्रेडिट चेक इंडिकेट एबिलिटी टू पे, डिसएडवांटेज क्या है, मोर क्रेडिट चेक वुड टेक मोर टाइम और कॉस्ट मोर मनी, आपको लॉस भी तो होगा जब आप ज्यादा डिस्काउंट देंगे। लेस मनी कमिंग इन फ्रॉम सेल, नो गारंटी दैट कस्टमर विल पे अर्ली, ये भी कोई गारंटी नहीं कस्टमर पे करें। नो गारंटी दैट देयर विल नॉट बी एनी इररिकवरेबल डेट, ये इसकी भी कोई गारंटी ना हो कि क्या डिस्काउंट बढ़ाने से इररिकवरेबल डेट ना हो। समझ आ गई बात? सही। अब आपने इस क्वेश्चन की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है। आपने थ्योरी में तो लेकिन बहुत कुछ आ सकता है। क्या है, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें समझ समझ नहीं आ रहा क्या थ्योरी क्या, में? थ्योरी की अरे प्रैक्टिस कैसे? थ्योरी में तो बहुत कुछ हाँ थ्योरी। दोबारा बोलो थ्योरी चाहे। को कैसे याद करें मतलब कि? हाँ, थ्योरी के ये पेपर्स देखो, पूरे पूरे पेपर गो थ्रू करो, रो पेपर में जाके ना डेली 2 पेपर रीड करो और जो जो थ्योरी वाले पैटर्न उनको अंडरस्टैंड करो। अब इसका 2 क्वेश्चन
3 मैंने कल करा दिया था आपको। 2 और 4, 4 क्या है? हाँ, ये ईवीटी अकाउंट का है। अब ये सिंगल एंट्री है। क्यों नहीं करवाया? हाँ, 2 तो अभी टाइम कम है ना। 1 हो गया ना। 5, कल मैं पहले तुम्हें 5 कराऊंगा, ठीक है? ये दिख नहीं रहा है क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा? क्वेश्चन पेपर दिख नहीं रहा? सही है। ये जो 5 है ना, यहाँ से 5। नहीं दिख रहा है, वो वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा जो आपका आगे। नहीं, अभी तो आपको मैं ये बता रहा हूँ, 5 क्वेश्चन जो है ना, ये आपको मैं कल कराऊंगा इंशाल्लाह। ये सिंगल एंट्री का है। ठीक है। ठीक है, सिंगल एंट्री का 5 कराऊंगा, कोशिश करेंगे 5 हो जाए। और 4 क्या है? 4 रेशो वाला है। 4 रेशो, 4 और 5 इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है। अब आपका 2 और 3 रह गया। 3 तो हो गया। ठीक है, 3, सारे पार्ट हो गए थे। 3 कल हमने कंपनी अकाउंट पूरा कर लिया था ना। हाँ, उसके बाकी सारे पार्ट भी हो गए थे। हाँ, सारे हो गए थे। अच्छा। 3 कल पूरा कर लिया था। अब हमारा तो 2 रह गया। 2, 4 और 5। कल पहले 5 करेंगे, फिर 4 करेंगे। 2 भी हो जाएगा। 2 एरर वाला है, तुम इसको ट्राई किया ना तुमने, एरर वाला? हाँ, मैंने किया था। कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं। इसको दोबारा करो, क्योंकि मार्किंग बी पार्ट में करवा दूंगा आपको। बी भी रहता है ना। अभी अभी करना है या फिर? नहीं, मैं कल करवाऊंगा। ठीक है। अब तुम कल तक क्या ठीक है। कर लोगे फर्दर? मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन मैंने कल किया था, जो आपने वर्कशीट भेजी थी। पार्टनरशिप। उसमें पार्टनरशिप भी था ना उस क्वेश्चन में, पेपर में। जी। और क्या था? पार्टनरशिप, एरर्स। एरर्स की मैंने किया था, लेकिन मेरे एक सही था, दो गलत थे, तीन एरर निकालने। क्या? 9 को पेपर है ना दोबारा? जी। कोशिश करेंगे कल आपका सिंगल एंट्री हो जाए और रेशो हो जाए। नौ था। हाँ, फिर आपका वो रह जाएगा, क्लब अकाउंट। सिंगल एंट्री क्या हो गया? है, क्लब अकाउंट भी करवाना है ना। मैं देखता हूँ वीडियो मिल जाती है ना, आपको वीडियो भेज देता हूँ। हाँ। ठीक है। वीडियो से भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। किसकी? यही अकाउंट्स की। कल का वीडियो लेक्चर देखा था जो मैंने तुम्हें भेजा था दोबारा? कल कल का तो आपने वही भेजा था ना, जो वही कल करवाया था। हाँ, जो कल हुआ था वही। चलो ठीक है, कल इसको वो कंटिन्यू कर। ठीक है। ठीक है। ओके, अल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।